नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां राहुल गांधी ने विदेश में दिए गए आरक्षण पर बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। इसी बयान में बीजेपी ओबीसी मोर्चा नाराज है। निजी यानी कि निजी कारों और बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हुए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहे। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। उन कामों में रक्तदान शिविर है, स्वच्छता पखवाड़ा है। आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े समाज के लोगों में भारी रोष एवं गुस्सा व्याप्त है। इसलिए ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया कि 26 सितंबर को 11 बजे यूपी गेट गाजियाबाद में हजारों समर्थक इकट्ठा होकर रोष मार्च करेंगे और राहुल गांधी के घर का घेराव करके अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं सभी ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज के भाइयों से अपील करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर कल यूपी गेट पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन को कामयाब करें। धन्यवाद। बिहार के बाद अब यूपी में भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आने वाले हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यूपी के कौशाम्बी में वंचित समाज सम्मेलन का आगाज करेंगे, जिसके जरिए वो पासी, पासवान और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं। पार्टी के बिहार जमुई से सांसद और यूपी प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपना दावा ठोक सकती है, जिसके बाद ये बात तो स्पष्ट होती है कि चिराग पासवान वोट बैंक को साधने के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज का एक मजबूत आवाज, एक स्तंभ और पुराने साथी दलित सेना के और पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी के लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े। इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी मूरतगंज कौशाम्बी से कल से वंचित समाज सम्मेलन का से उद्घोष कर रहे हैं कि हम इस समाज को दोबारा जोड़ करके इनकी समाज को में इनका न्याय, उचित न्याय, इनकी सहभागिता और इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। क्या है अब तक किस समाज के साथ किस तरह न्याय हुआ, क्या लगता है? देखिए, जब हमारे संस्थापक नहीं रहे थे और उसके बहुत पहले से भी अलग अलग पार्टियों ने इनको एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ सपा, बसपा और भी पार्टियों ने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको उचित न्याय, उचित सहभागिता और भागीदारी नहीं दी। हम चाहते हैं, चूंकि हमारे समय पे तो चिराग पासवान लगातार मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मित्र पुलिस यही कहा जाता है ना, खाकी के नामुमकिनों को, लेकिन
जब खाकी के नाउमिंदे खाकी की इज्जत खाक में मिला दे तो फिर क्या ही किया जाएगा। दरअसल फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के डबोआ गांव में दो पक्षों के बीच विवाद होता है। विवाद के दौरान एक पक्ष डायल 112 को सूचना देता है। मौके पर पहुंचे 112 की पुलिस वहां मौजूद महिलाओं के साथ इस कदर अभद्रता करते हैं जिसे जानकर और देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुलह समझौता कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी एक महिला को थप्पड़ मारते हैं और इतने में दिल नहीं भरता तो वो गर्भवती महिला की कोख पर लात मार देते हैं। पीड़ित महिला के अनुसार उसके साथ बेहद ही क्रूर अभद्रता की गई है। और जब बच्चा के पीछे लड़ाई गई, जब बच्चा के पीछे मैंने राउंड कीटा मारी जाएगी यहाँ। फिर क्या हुआ? और राउंड कीटा मारी, तुरंत थाने में फोन करके दो पुलिस वाले बुलाए। दो पुलिस वाले बुलाए, जा लड़की खड़ पकड़ फोड़ झापड़ मारे और मारे पाक में लात मार के जो पुलिस वाले कौन सी गाड़ी? झापड़ मारो बता जो फिरंगी नचाते हैं, बता महिला पुलिस फिरंगी बनाए गए थे, इतना मारते हैं। अब हमारे सामने नहीं रहा है, कौन सी गाड़ी थी? 12 नंबर 112। हाँ 112 नंबर का ड्राइवर आया, वो सामने नहीं आया। वो सामने नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहे, बुलाए नहीं रहे सामने को लेकर। और चलते ही वेरा वहाँ पे लाठी दिखा के अपनी मान लो पूरी रंगबाजी दिखा के पुलिसिया में रंगी दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। तब जब हम गांव पहुँचते हैं तो सब लोगों ने बताया, उसको ले जाके हमने थाना अध्यक्ष नवाबगंज के सामने अपनी बात रखी। थाना अध्यक्ष ने वहाँ पे लमसम आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक बैठे रहे। तो जो वो PRB पे वहाँ पे था व्यक्ति, दीवान जी जो भी हैं, वो वहाँ पर मौके पे आए भी नहीं उनके सामने। लेकिन थाना अध्यक्ष ने कल 12 बजे तक कार्रवाई करने का शासन दिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। और दूसरा ये कहा है वो व्यक्ति हमारा गाँव में नहीं जाएगा। देने वाला एक और तस्वीरें फर्रुखाबाद से आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता हृदय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हृदय, जिस प्रकार से फर्रुखाबाद से जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी के कलेजे को कपा देने वाला है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? हृदय से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जिसके बाद हर किसी के होश फाख्ता नजर आ रहे हैं। खाकी की अस्मिता पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से दबंगाई करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खाकी के नामुंदे इज्जत खाक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां किस प्रकार से दबंगई का आलम पार है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, जहां मित्र पुलिस यही कहा जाता है ना खाकी के नामुंदों को, लेकिन जब खाकी के नुमाइंदे खाकी की इज्जत खाक पे मिला दे तो फिर क्या ही किया जाएगा। ये मामला है फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के डबोआ गांव का, जहां दो पक्षों के बीच विवाद होता है। विवाद के दौरान एक पक्ष डायल 112 को सूचना देता है। मौके पर पहुंचे 112 की पुलिस वहां मौजूद महिलाओं के साथ इस कदर अभद्रता यानी कि अमानवीय व्यवहार करती है, जिसे जान और देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सुलह समझौता कराने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी एक महिला को ही थप्पड़ जड़ देते हैं। इतने में दिल नहीं भरता तो वो गर्भवती महिला की कोख पर लात मार देते हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके साथ बेहद ही क्रूर अभद्रता की गई है। तो वही ये मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां पीड़ितों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिस प्रकार से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे उसकी तस्वीरें भी वायरल है। ज्यादा अपडेट के साथ हृदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदय, जिस प्रकार से खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जिसने मानवता की सारे हदें
पार कर दिए, क्या कुछ पूरा मामला हृदय? देखिए बिल्कुल ये पूरा मामला है ये इस्लामाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र की गांव तकुआ का है, जहाँ पे ये पूरा मामला हुआ था, जहाँ पर ये देर रात्रि में दो जो पक्ष थे ये करीबन कल से इनका लगातार 2-3 बार झगड़ा हुआ था, जिसके बाद थाने में इनका सुलह समझौता भी हुआ था। इसके सभासद हैं आता है के द्वारा ही इसके बाद मौके पर जो पीआरडी थी वो मौके पर बाहर थी। इसी दरमियान पीआरडी के सामने ही मारपीट हुई है। ऐसे में वहाँ जो गर्भवती महिला थी उसके लात मार दी गई, जिससे उसको चोट भी लगी है। तो ऐसे में उसने आरोप लगाया है कि पुलिस मारपीट की गई है। लेकिन हमारी थाना अध्यक्ष से जिस समय हमारी बात हुई किसी भी पीआरडी के उसके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, बल्कि आपस में विवाद हुआ था, इसी दौरान उनको चोट लगी है या उनके जो भी हुआ है। अभी तक दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है, लेकिन जांच की जाएगी। पीड़ित पक्षों को क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? पीड़ित पक्ष ने लगातार आरोप लगाया है कि पीआरडी के जो चालक है, जो सिपाही थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है। लेकिन जो थाने की पुलिस है वो दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र लिए है। इसके अलावा पुलिस पर जो आरोप लगा उसकी भी जांच लगातार कर रही है और इसके अलावा थाना जो है खुद मौके पर जाकर पड़ताल भी की है। ऐसा कौन सा मामला हुआ था, किन के बीच विवाद हुआ जो विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस दादागिरी पर उतारू हो गई? मामला बता दें कि दोनों पक्षों में विवाद जो था वो बच्चों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष की जो महिलाएं थी आपस में झगड़ा दोनों में हुआ था दिन में, जिसके बाद फिर शाम को विवाद फिर हुआ और दोनों पक्ष में समझौता भी कराया गया। लेकिन बाद में आखिर समझौता किन परिस्थितियों में सक्सेस नहीं हुआ, जिस कारण देर शाम को ये फिर विवाद हुआ और मौके पर पीआरडी को भी भेजना पड़ा। इसके अलावा जब पीआरडी पर आरोप लगाए कि लोगों ने मारपीट की है, तो देर रात्रि में थाने की पुलिस ने भी वहाँ कई बार जाकर दबिश की है और सच डालने की कोशिश की। इसके अलावा पुलिस सुबह भी गई है, लेकिन अभी तक जो मुख्य पहलू है वो निकल के नहीं आ रहे कि आखिर वजह क्या थी और पुलिस पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आखिरी आदमखोर भेड़िए की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। तमाम साजो सामान के साथ वन विभाग की टीम बदले की फिराक में घूम रहे लंगड़े भेड़िए की तलाश कर रही है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। 10 मासूमों को निवाला बना चुका और दर्जनों लोगों पर हमला कर चुका भेड़ियों का लंगड़ा सरदार एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल कायम है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में घूम रहा छठा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया स्थानीय लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। बीते कई दिनों से वन विभाग की कई टीमों को इसकी तलाश गर्मजोशी से है। सामने आई नई वीडियो में आदमखोर पूरी फुर्ती के साथ गन्ने के खेत से निकलकर भाग रहा है। ग्रामीण बाइक से उसका पीछा करते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से लंगड़ा भेड़िया अपने शिकार की फिराक में निकल चुका है और लगातार इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, जिस प्रकार से बहराइच में पहले भेड़ियों का आतंक नजर आ रहा था, लेकिन जो लास्ट और घायल भेड़िया लगातार शिकार के यानी कि फिराक में इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? वन विभाग की टीम इसकी तलाश में क्या कुछ अभियान चला रही है? महासी इलाके के सिकंदरपुर में छठा भेड़िया दिखा है, जिससे वन विभाग लेंगड़ा भेड़िया मान रहा है। कई दिनों से वन विभाग की टीम को चकमा देकर और 18 शूटरों को लगातार चकमा दे रहा था भेड़िया। वन विभाग को जिस भेड़िया की तलाश थी वो आज ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। वन विभाग ने उसकी निगरानी के लिए टीम लगाई है। अब तक वन विभाग को छठे भेड़िया की जो तलाश पकड़ जो थी वो उसको कामयाब होती नजर आ रही है। जी, घायल और खूंखार हो चुका है वो, 10 मासूमों को निवाला बना चुका है और जिसको लेकर दहशत के भी माहौल होगा। फहीम जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि महासी इलाके के 1 लाख की आबादी इस भेड़िए से काफी दहशत में थी और लगातार लोगों के ऊपर अब तक ये हमला कर रहा था। 50 से ज्यादा लोगों को ये भेड़िया घायल कर चुका है और 10 लोगों को ये अपना निवाला बना चुका है और गिरोहे शिकार के तलाश में लगातार भटक रहा है और लगातार कहीं ग्रामीणों को दिखता है, कहीं
वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद होता है, जिसके लिए ही स्पेशल 18 शूटर भी लगाए गए इस भेड़िया को मारने के लिए, या इसको जिंदा पकड़ा जाए या तो इसको मुर्दा पकड़ा जाए जी। लेकिन वन विभाग के गिरफ्त में ये भेड़िया नहीं आ रहा है। आज भी ये भेड़िया दिखा हुआ है जो वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। लगातार इसके लिए वन विभाग ने लगातार टीमें लगा दी है और जो स्पेशल जो टीमें थी मौजूदगी या फिर जो कैमरे में कैद हुआ है वो कौन से इलाकों में आते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा महासिद्ध क्षेत्र के सिकंदरपुर का मामला है। ये उसी क्षेत्र में झाड़ियों में ये जो इसी क्षेत्र में झाड़ियों में दिखाई दिया है। ड्रोन कैमरे उड़ा रहे थे और उसी के अंदर ये इसका लोकेशन और ये दिखा हुआ है और भागता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये अपने 11वें शिकार के में ये तलाश में ये लगातार। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका फहीम।